क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू होने जा रहा है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ लेते हो तो सिर्फ क्लास 10th बोर्ड्स ही नहीं बल्कि क्लास 11, 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एंड ट्रस्ट में इस चैप्टर में कुछ भी रटने जैसा नहीं है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और द कॉन्सेप्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर हमने पॉलिनोमियल चैप्टर का कंप्लीट वीडियोस डाल रखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार चेकआउट कर लीजिए। और अगर आप क्लास 10th बोर्ड्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है। एक हुआ TRI ट्राई, एक हुआ गॉन और एक हुआ मैट्री। ठीक है, इन सभी का मतलब है ट्राई का मतलब हुआ 3, गॉन का मतलब हुआ साइड, मैट्री का मतलब हुआ मेजरमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कोई ट्राइंगल है उसका 3 साइड्स को मेजर करते हैं। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग किसी ट्राइंगल के एंगल और उसके साइड्स के बीच में रिलेशनशिप को देखते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल अपना ABC, राइट एंगल एट B। ठीक है, तो हाइपोटेनस तो किसे कहते हैं आपको पता होगा। ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है ये हाइपोटेनस है। H से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये तो हाइपोटेनस है। बट परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है ये डिपेंड करता है हमारे एक्यूट एंगल पे। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन पे डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। मान लो तो ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो अगर अल्फा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम लोग तो फिर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, और बीटा के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा बात करें अगर बात करें तो अपना परपेंडिकुलर कौन सा होगा, जिसको P से डिनोट करेंगे, और बेस कौन सा होगा जिसको B से डिनोट करेंगे। और जब विद रिस्पेक्ट टू बीटा बात करें, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, यानी P, और बेस कौन सा होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए विद रिस्पेक्ट टू अल्फा देख रहे हैं तो अल्फा के रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो ये साइड जो है ये एडजेसेंट है टू एंगल अल्फा, और ये साइड जो है ये अपोजिट है टू एंगल अल्फा। ठीक है, ये साथ में लगा हुआ है तो एडजेसेंट है और ये अपोजिट है। तो जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड opposite side to the angle अल्फा। ठीक है, जो कि है अपना BC है यहाँ पे। सॉरी, ये तो एडजेसेंट साइड लिख दिया मैंने। अब वो अपोजिट साइड कौन सा है, अल्फा के अपोजिट साइड AB है, तो ये जो है अपना वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और बेस का मतलब होता है एडजेसेंट साइड। ठीक है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, साइड एडजेसेंट टू द एंगल अल्फा। तो इसके एडजेसेंट में जो साइड है वो BC है तो वो बेस हो गया। ठीक है, और इसके अपोजिट में जो साइड है वो परपेंडिकुलर होता है तो AB परपेंडिकुलर हो गया।
अब बीटा के रिस्पेक्ट में बात करें तो बीटा के रिस्पेक्ट में साइड एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा बीटा एंगल का, ए बी हो जाएगा, है ना। तो ये बेस हो जाएगा, ए बी बेस हो जाएगा। पर अपोजिट साइड जो होगा बीटा एंगल के अपोजिट साइड वो है बी सी है, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस बिल्कुल उल्टे हो रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है कि किस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, अल्फा के बारे में बात कर रहे हैं या बीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमेशा कौन से कोई भी आपसे पूछे, कोई ट्रायंगल देके, राइट एंगल ट्रायंगल देके परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो आप उससे पूछो किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो, फिर ही आप बता सकते हैं परपेंडिकुलर कौन सा और बेस कौन सा है, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए मान लेते हैं राइट एंगल एट बी है, ये एबीसी ट्रायंगल है और ये एंगल अपना अल्फा है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ये हाइपोटेनस तो है और ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इन तीनों साइड से कितने पॉसिबल रेशियोज हम बना सकते हैं, तो देखिए एक तो हम लोग बना सकते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एक रेशियो ये हो गया, ठीक है। एक इसका उल्टा बन सकता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। एक बन सकता है बेस बाय हाइपोटेनस, एक इसका उल्टा बन सकता है हाइपोटेनस बाय बेस, एक बन सकता है परपेंडिकुलर बाय बेस, एक बन सकता है बेस बाय परपेंडिकुलर। इसके अलावा तो और कोई भी रेशियो नहीं बन सकता, ये 6 रेशियो ही बन सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिशियन ने क्या कर रखा है कि इन सभी रेशियोज का नाम दे रखा है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो है इसका नाम दे रखा है साइन थीटा, मतलब यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लेना पड़ेगा, साइन ऑफ एंगल अल्फा, साइन अल्फा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। और ये जो है बेस बाय हाइपोटेनस, इसका नाम दे रखा है कॉस अल्फा, ठीक है। और परपेंडिकुलर बाय बेस जो है इसको दे रखा है टेन अल्फा, ठीक है। और हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर जो है इसको दे रखा है कॉसेक अल्फा, और हाइपोटेनस बाय बेस जो है इसको दे रखा है सेक अल्फा, और बेस बाय परपेंडिकुलर जो है इसको दे रखा है कॉट अल्फा, ठीक है। तो ये जस्ट नेमिंग है, हमारी जो साइड्स का रेशियो है उनको नेम एक प्रोवाइड कर रखा है, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, कॉसेक, सेक और कॉट अल्फा, ठीक है। ये ध्यान रखना साइन अल्फा का मतलब ऐसा नहीं कि साइन और अल्फा का प्रोडक्ट है, ये मतलब नहीं होता, ये होता है साइन ऑफ एन एंगल अल्फा, ठीक है। यानी कि उसका रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो ये जस्ट उसका रेसिप्रोकल है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो साइन अल्फा और कॉसेक अल्फा जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। साइन अल्फा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 बाय कॉसेक अल्फा, या फिर उल्टा भी कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय साइन अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से कॉस अल्फा और सेक अल्फा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। कॉस अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हो 1 बाय सेक अल्फा, या फिर लिख सकते हो सेक अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस अल्फा, ठीक है। टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप लिख सकते हो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट अल्फा और कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय टेन अल्फा, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई एक बात, और दूसरी बात ये है कि टेन अल्फा जो है वो एक्चुअल में साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ये कैसे हो रहा है, देखो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा निकालो आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन अल्फा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, उसको डिवाइड करो कॉस अल्फा से, बेस बाय हाइपोटेनस से, बेस बाय हाइपोटेनस से, ठीक है। जैसे डिवाइड करोगे हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस बचेगा। और ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, यही तो tan अल्फा होता है, देखो परपेंडिकुलर बाय बेस tan अल्फा होता है। तो इसीलिए tan अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा बाय cos अल्फा होता है,
और उसी तरीके से कॉट अल्फा, आपको पता है अभी मैंने बताया कॉट अल्फा मतलब क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल 1/tan लिख सकते हैं, यानी इसका रेसिप्रोकल यानी cos अल्फा बाई sin अल्फा। इसको भी सेम तरीके से चाहो तो डिराइव कर सकते हो, जैसे मतलब चेक वेरीफाई कर सकते हो, या फिर ऐसे जान लो tan अल्फा का अगर आपको याद हो गया sin अल्फा बाई cos अल्फा होता है, तो cot इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये ऊपर चला गया cos अल्फा और sin अल्फा नीचे आ गया। ठीक है, और एक चीज बता देता हूं, अगर आपको ये रेशियोज याद करने हैं तो एक ट्रिक होता है इसको याद करने का, वो ट्रिक बता देता हूं। देखो आपको लिख देना है साइन, कॉस और tan, ठीक है, और उसके बाद एक चीज याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन जो है वो इन दोनों का रेशियो है, कॉस जो है वो बेस बाय हाइपोटेनस का रेशियो है, tan जो है परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो है। और ये तीन अगर याद हो गए तो फिर आपको पता ही है cosec जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, sec इसका रेसिप्रोकल, cot इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, तो जो कुछ भी मैंने समझाया है इसको नोट कर लेना और अच्छे से एक बार पढ़ लेना, बिल्कुल नया चैप्टर है आपके लिए, तो इसको समझते हुए अच्छे से आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप क्लास 10th बोर्ड्स मैथमेटिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।